राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद खाली कराया गया कोर्ट परिसर। सर्च ऑपरेशन जारी। पिछले 5 दिनों में दूसरी बार हाईकोर्ट को मिली धमकी। राजस्थान के कोटा में कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप। अलर्ट पर पुलिस प्रशासन, डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दल और स्पेशल टीम की जांच जारी। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान लोकसभा में बोले पीएम मोदी, कहा वंदे मातरम का स्मरण करना सौभाग्य। सदन में हो रही है चर्चा, आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा देगी। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर किया प्रहार। कहा 50 साल पूरा हुआ तब देश गुलाम था, 100 साल पूरे हुए तब देश में आपातकाल था। वंदे मातरम को लेकर सीएम ममता बनर्जी का निशाना, बीजेपी को बताया बांग्ला विरोधी। कहा सुभाष चंद्र बोस और राजा राम मोहन राय जैसे लोगों का अपमान करती है भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर पीएम मोदी का प्रहार। कहा कांग्रेस बंटवारे के लिए जिम्मेदार, मुस्लिम लीग के सामने कांग्रेस ने घुटने टेके। लोकसभा में इंडिगो संकट पर विपक्ष का हंगामा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पूछा सवाल। कहा क्या कर रही है सरकार, इंडिगो पर सरकार जारी करे बयान। इंडिगो संकट पर केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने राज्यसभा में दिया जवाब। कहा इंडिगो की इंटरनल समस्या के कारण हुई परेशानी, सरकार पूरे मामले पर गंभीर, सख्त कदम उठाए जाएंगे। इंडिगो संकट पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा एयरलाइन चलाना कोर्ट का काम नहीं, निश्चित रूप से मामला गंभीर। इंडिगो यात्रियों का संकट बरकरार। देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर आज भी 200 से ज्यादा इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल। फ्लाइट कैंसिल होने से इंडिगो यात्रियों का हाल बेहाल। दिल्ली एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के सामान का दिखा अंबार। संकट के कारण आज भी इंडिगो फ्लाइट्स का कैंसिल होना जारी। मुंबई के टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 से अब तक 9 इंडिगो की उड़ान रद्द। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में 12 नक्सलियों ने हथियार के साथ किया आत्मसमर्पण। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 1 करोड़ का इनामी रामधीर मज्जी भी शामिल। हिडमा का समकक्ष बताया जा रहा है मज्जी। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के घर मस्जिद के निर्माण के दान में दिए गए पैसों की गिनती जारी। 2 दिन पहले टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की आधारशिला रखी थी। बंगाल में बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा टीएमसी के कहने पर हुमायूं कबीर ने मस्जिद का किया शिलान्यास, ये बाबर का नहीं है देश। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार का बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर बड़ा बयान। कहा बंगाल में बननी चाहिए मस्जिद, संवैधानिक व्यवस्था में सभी को जीने का अधिकार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में यूरिया खाद नहीं मिलने से नाराज किसान। गुस्साए किसानों ने हाईवे पर लगाया जाम। पुलिस ने किसानों को समझाकर जाम खुलवाया। बिहार में ऑपरेशन बुलडोजर लगातार जारी। पटना के छोटी पहाड़ी, अगम कुआं और गांधीनगर इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई। गुजरात के कच्छ में मेगा डिमोलिशन अभियान। मीठा पोर्ट पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया। समुद्री सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई। कोडिंग कफ सिरप मामले में वाराणसी से 2 लोगों की गिरफ्तारी। फर्जी फॉर्म बनाकर कफ सिरप बेचने और करोड़ों का कारोबार करने का आरोप है। गोवा अग्निकांड में एक और गिरफ्तारी। गोवा पुलिस ने एक शख्स को किया अरेस्ट। क्लब में डेली ऑपरेशन मैनेजर के तौर पर करता था काम। गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड मामले में चीफ जीएम समेत अब तक 5 लोग गिरफ्तार। गोवा पुलिस ने क्लब मालिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। गोवा के नाइट क्लब हादसे में सभी 25 मृतकों को हुई शिनाख्त। मृतकों में 20 क्लब के कर्मचारी, 5 पर्यटकों की जान गई। डीएनए टेस्ट के जरिए की गई शवों की पहचान। गोवा अग्निकांड में मरने वालों में यूपी के कानपुर का रोहन भी शामिल। परिवार का रो रो कर बुरा हाल। नाइट क्लब में शेफ का काम करता था रोहन सिंह। अग्निकांड के पीड़ितों के लिए गोवा सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। सरकार के तत्कालीन पंचायत निदेशक समेत 3 वरिष्ठ अधिकारियों को किया गया निलंबित। क्लब को 2023 में शुरू करने की अनुमति देने में इन्हीं अधिकारियों की भूमिका थी।
जोरहाट में रिहायशी इलाके में लगी भीषण आग, तकरीबन 25 घर जलकर राख। आग की वजह से कई घरों में फटे सिलेंडर। मध्य प्रदेश के सीधी में मेडिकल स्टोर में लगी जोरदार आग, लाखों की दवाइयां जलकर राख हुई। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। यूपी के बहराइच में मकान में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से हुआ लाखों का नुकसान। महाराष्ट्र के नासिक में दर्दनाक हादसा, कई फीट गहरी खाई में गिरी कार, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। सूचना मिलने के बाद बचाव दल ने शवों को कड़ी मशक्कत से खाई से बाहर निकाला। उत्तराखंड के देहरादून में बड़ा हादसा टला, 100 मीटर गहरी खाई में गिरी स्कूल की बस, छात्रों की सूझबूझ से टला हादसा। छात्रों ने समय रहते छलांग लगाकर जान बचाई। आज खत्म हो रही है एनआईए की 10 दिन की कस्टडी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों की आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, इरफान, आदिल दिल्ली धमाके के हैं आरोपी। लैंड फॉर जॉब मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय दिया। 10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। सीबीआई ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत 103 लोगों को आरोपी बनाया है। अमृतसर पहुंची दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्री हरमंदिर साहिब में टेका मत्था। कैबिनेट और सीनियर नेता रहे मौजूद। पोरबंदर में समुद्र किनारे नेवी जवानों ने किया अपने शौर्य का प्रदर्शन। कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। यूपी के कुशीनगर में एसआईआर के काम में लगे 2 बीएलओ की बिगड़ी तबीयत। डॉक्टर्स ने काम का दबाव और तनाव को बताया वजह। पडरौना तहसील में काम के दौरान बेहोश हो गई थी महिला बीएलओ। जयपुर में महज कुछ सेकंड में मलबे में तब्दील हुई 5 मंजिला इमारत। बिल्डिंग की एक तरफ झुकने के कारण लिया गया था गिराने का फैसला। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठग को किया गिरफ्तार। डेटिंग ऐप पर दोस्ती कर युवक से 1 करोड़ 90 लाख की साइबर ठगी। महिला बनकर चैट करता था आरोपी। 14 से ज्यादा साइबर क्राइम में शामिल है आरोपी। महाराष्ट्र के नासिक में दर्दनाक हादसा, कार की खाई में गिर जाने से 5 लोगों की मौत। लखनऊ में निर्माण कार्य के दौरान हादसा, सीएम ग्रिड योजना की खुदाई के दौरान गिरी बस डिपो की दीवार। मलबे में दबकर 3 मजदूर घायल। मैसूर में फिरौती के लिए रियल एस्टेट कारोबारियों का अपहरण, शिकायत के महज 4 घंटे के बाद ही पुलिस ने व्यापारी को बचाया। अपहरणकर्ताओं को भी किया गया गिरफ्तार। बिहार के रोहतास में 2 साल पहले जमानत पर बाहर आए अखिलेश राय की गोलियों से भूनकर हत्या। घर के दरवाजे पर अपराधियों ने गोली मार दी। यूपी के कानपुर में पैसों के लिए 3 दोस्तों ने की दोस्त की हत्या। एफडी की 20 लाख हड़पने के लिए शराब पिलाकर हत्या की। पहचान छिपाने के लिए शव को पत्थर से कुचला। पुलिस की गिरफ्त में तीनों आरोपी। राजस्थान के जयपुर में पैसे लेकर फरार हुए बदमाश गिरफ्तार। शादी की शॉपिंग करने गई महिला थी, जेब से गिरी थी नोट की गड्डी। बाइक सवार 2 बदमाशों ने उठाए थे पैसे। यूपी के मुरादाबाद में खेत में मिले महिला के शरीर के अलग अलग हिस्से। महिला की शिनाख्त करने की कोशिशें जारी। फॉरेंसिक टीम से मदद ली गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ, पहाड़ियां भी बर्फ से ढकी। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में अपने शावकों के साथ नजर आई बाघिन। जंगल सफारी के दौरान सैलानियों ने कैमरे में कैद की तस्वीरें। बाघिन को करीब देखकर रोमांचित हुए पर्यटक। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित सिंहाचलम मंदिर पहुंचे विराट कोहली। विधि विधान के साथ की मंदिर में पूजा अर्चना। गौरव खन्ना ने जीता बिग बॉस 19 का खिताब। फिनाले में टॉप 2 फाइनलिस्ट में गौरव खन्ना को फरहाना भट्ट से ज्यादा वोट मिले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।